नमस्कार। श्री कृष्ण और कुंती दोनों हार गए। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को 5 गांव दे दो, फिर युद्ध की कोई ज़रूरत है ही नहीं। उसने नहीं सुना। कुंती ने भी कर्ण से कहा कि वो अपनी सगी माँ और भाइयों के पास वापस लौट आए। इससे घबराकर दुर्योधन युद्ध का विचार त्याग देगा, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन को छोड़ने से साफ मना कर दिया। अब महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका था। इस युद्ध से किसे क्या मिलेगा इसका अंदाजा तो नहीं था, लेकिन कौन क्या खोएंगे ये सबको पता था। भविष्य को लहूलुहान देखकर सबकी आंखें नम थीं, लेकिन 2 आंखें ऐसी भी थीं जिन्हें रोने तक की आज्ञा नहीं थी। वो आंखें थीं भीष्म पितामह की आंखें। जीत किसी की भी हो, हार तो उन्हीं की होनी थी। उन्होंने दुर्योधन को भी गोदी में खिलाया था तो युधिष्ठिर को भी। दुशासन का भी बचपन देखा था तो अर्जुन का भी बचपन उन्होंने देखा था। पितामह ने यूं तो कई युद्ध लड़े थे, लेकिन इस बार वो जान चुके थे कि युद्ध मनुष्य में छुपे हुए पशु की सबसे बड़ी भूख है। यह प्रलय की वो अग्नि है जो अपना पराया नहीं देखती, सब कुछ भस्म कर देती है। यही सत्य वो कर्ण को समझाने का प्रयास करते हैं। आज रश्मिरति के 6वें स्वर्ग में आप सुनेंगे भीष्म कर्ण संवाद। आपके कानों से गुजरेंगे पितामह के वे वचन जो युद्ध की विभीषिका में डूबे हुए हैं। यह पूरा संवाद युद्ध के बारे में है, लेकिन मानवता यदि इसे समझ ले तो आज अभी इसी समय विश्व शांति का शुभारंभ हो जाए। नरता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वह केवल लड़ने में है? पुरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहे मनुष्य जिससे मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी वह मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक विजय सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता में भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका श्रृंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधा कुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर छीण मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब तक वह मीठी बोली बोले, तब तक वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुष्य का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या
सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम जो चाहे वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वे सत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। सत लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते हैं त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुष्य कर सकता वैरागी होकर, कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसे कहने से, प्रतिकार अनेका हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म लो जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान किया, नर के वध की प्रक्रिया बड़ी कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्गमुख था वह आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्र वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थरों से लड़ो, लड़ो कीट कीटा नखों से दांतों से, या लड़ो रक्ष के रोम गुच्छ पूरित वजीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो, सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भाव में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गई पूछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर, तम तोम प्रचुर परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। पर पद पद में वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के कहते हैं अनीतियों के विरुद्ध, जो युद्ध जगत में होता है वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर। निष्ठुरताएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नरवीर खड़ग के लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुष्य के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ धर्म क्षेत्र इसीलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने
प्रणभूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया।